हेलो स्टूडेंट्स, हम हेनरी लॉ पर बात कर रहे थे। हमने हेनरी लॉ क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम देखते हैं हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल लिया है मैंने। ठीक, क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में CO2 की वाटर में सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करो। ठीक, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 2 × 10⁻⁸ बार at 298 केल्विन। ठीक है, एंड KH वैल्यू फॉर CO2 इज 6.02 × 10⁻⁴ बार। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? ये क्वेश्चन हेनरी लॉ का है। हमें KH, ठीक है, KH क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। या तो KH लिखा है या हेनरी कांस्टेंट लिखा है। हेनरी कांस्टेंट की बात कर रही है, मतलब ये न्यूमेरिकल हेनरी कांस्टेंट या हेनरीज लॉ पे डिपेंडेंट। ठीक है, अब सबसे पहला तरीका वही, जो भी गिवन वैल्यूज है उनको लिखना हमारा। ठीक है, क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसको मैं बोल रहा हूँ PCO2। ठीक है, कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁸ बार पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है। हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2, KH फॉर CO2 कितना है? 6.02 × 10⁻⁴ बार। ठीक, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, XCO2 मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P = KHX, हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर और सोल्यूबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। P = KHX, हमें x की वैल्यू निकाल ली है, मींस मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? KH। ठीक है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 2.0 × 10⁻⁸ अपॉन KH की वैल्यू CO2 के लिए गिवन है 6.02 × 10⁻⁴। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.33 × 10⁻⁵, या इसको लिख सकते हैं 3.3 × 10⁻⁴, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन की टर्म में और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हेनरी लॉ पे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गिवन है हमने वो लिख दिया। हमें प्रेशर ऑफ CO2 पता था, हमें हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 पता था, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा था, हमने हेनरी लॉ के रिलेशन को यूज किया, P = KHX। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू पुट की, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन की टर्म में आ गई। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ CO2 विल डिसॉल्व, ठीक है, इन 900 ml वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 900 ml वाटर में से जब CO2 को पास करेंगे तो उसके कितने मोल इस वाटर में डिसॉल्व होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि गिवन वैल्यूज क्या है? हमें CO2 के लिए KH की वैल्यू मींस हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और CO2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक, KH की वैल्यू दी हुई है, मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हेनरी लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, किस तरीके से सोल्व करना है? सबसे पहला काम, जो वैल्यूज गिवन है उनको लिखना है। ठीक, प्रेशर ऑफ CO2 हमें गिवन है, कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁸ बार। हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू हमें गिवन है 6.02 × 10⁻⁴ बार। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सोल्यूबिलिटी किसकी टर्म में? मोल फ्रैक्शन की टर्म में। एक बार अगर हमें मोल फ्रैक्शन मिल गई उससे हम मोल्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आगे की बात है, पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम जानते हैं P = KHX। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सोल्यूबिलिटी x मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालता हूँ तो P डिवाइडेड बाय KH हो जाएगा। एक प्रीवियस क्वेश्चन में जो डेटा था वही गिवन है। प्रेशर कितना? वही 2 × 10⁻⁸ अपॉन KH की वैल्यू 6.02 × 10⁻⁴।
इसको जब सोल्व किया जाएगा तो ये आएगा 0.33 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। इसके बाद में इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3.33 इंटू 10⁻⁵ बार। ठीक। जनरली बच्चा इस डेसिमल के शिफ्ट होने पे 10 कैसे इंक्रीज होती है इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक। सिंपल से इसका तरीका बता देता हूँ। ठीक। ये हमारा डेसिमल है। ठीक है। अगर इस डेसिमल को तुम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, इस डेसिमल को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो तो 10 कैसे इंक्रीज होगी? नेगेटिवली। ठीक है। 10 कैसे इंक्रीज होगी? नेगेटिव में। जैसे देखो मैंने इस डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया एक डिजिट तो 10⁻⁻4, एक और इंक्रीज नेगेटिव होगी 10⁻⁵ ठीक। और अगर इस डेसिमल को किधर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो 10 कैसे इंक्रीज होती है? पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं इस डेसिमल को इस जीरो के आगे कर देता, एक डिजिट आगे शिफ्ट करता लेफ्ट में, तो 10 पॉजिटिव में बढ़ती। ठीक है। 10 +1 ऐड करता तो यहाँ कितना हो जाता? -3। ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं और 10 चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁵ बार। ठीक है। इसके बाद में अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होती है वो होती है उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन आई है वो आई है CO2 के लिए। कितनी आई है? 3.33 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक। हमें क्या पूछा है? CO2 के मोल्स पूछे हैं, ना कि मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो CO2 के मोल्स कैसे आएंगे? CO2 की मोल फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं NCO2। NCO2 मीन्स मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स मोल्स ऑफ CO2 प्लस इसमें रिजोल्व किया है वाटर में। ठीक है। तो सॉल्यूशन में या तो CO2 है या वाटर है, तो NCO2 प्लस NH2। ये कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। अब देखो ध्यान से। ठीक है। CO2 क्या है? सोल्यूट है। ठीक है। और H2O क्या है? सॉल्वेंट। जब भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो ये ध्यान रखना उसकी सोल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत कम होती है। ठीक है। इतनी कम होती है कि सॉल्वेंट के कंपेयर में उसके मोल्स को क्या माना जा सकता है? नेग्लिजिबल माना जा सकता है। ठीक है। तो इफ NH2O is greater than NCO2। ठीक है। अगर NH2O NCO2 से क्या है? बहुत ज्यादा है, तो हम NCO2 और NH2O को क्या लिख सकते हैं? NH2O मीन्स जो दोनों का सम है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो इसी को कैसे लिखा जा सकता है? इसी को हम लिख सकते हैं NCO2 अपॉन NH2O equals to 3.3 into 10⁻⁵। ठीक है। अब हमारा मेन जो काम है वो क्या है? हमें अगर मोल्स ऑफ वाटर पता चल जाएंगे, ठीक, तो उसको इस डेटा से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ CO2 जो हमसे पूछा है उसको मिलीमोल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? ठीक है। इसके लिए एक चीज तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए? इसके लिए तुम्हें ध्यान होना चाहिए वाटर की डेंसिटी। इसके लिए क्या ध्यान होना चाहिए हमें? वाटर की डेंसिटी। ठीक। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर ये कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब 1 ml वाटर का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब वेट ऑफ 900 ml H2O की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए तुम्हें, कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ठीक। इसका मतलब है 1 ml वाटर का वेट कितना होता है? 1 ग्राम। ठीक है। 1 ml वाटर का वेट या मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है। अगर वाटर कितना है? 900 ml, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 900 ग्राम। हमारे पास वाटर का मास इन ग्राम आ गया। मोलर मास ऑफ वाटर हम जानते हैं 18 होता है, तो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है। नाउ
moles of water NH2O. NH2O means moles of H2O. कितने हो जाएंगे? मास इन ग्राम 900 अपॉन मोलर मास 18 को सोल्व करेंगे तो 50 मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O कितने आ गए? 50 मोल्स। ठीक, हमारे पास रिलेशन है NCO2 अपॉन NH2O कितना आ रहा है? 3.3 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये हमने पहले से पता किया हुआ है। NH2O की वैल्यू निकाल के सॉल्व करूंगा तो किसके मोल्स आ जाएंगे? CO2 के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो NCO2 अपॉन NH2O इक्वल्स टू कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁵। NH2O की वैल्यू पुट करो। NH2O की वैल्यू मतलब मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? 50। NCO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁵। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 165। ठीक है, 0.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं NCO2 इक्वल्स टू 1.65 इंटू 10⁻⁻3। मैंने बताया था अगर डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी। 10⁻2 और 10⁻⁵ तो कितना बचेगा? 10⁻3 और 10⁻3 को क्या बोला जाता है? मिली। इसका मतलब 1.65 मिली मोल्स आंसर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में CO2 के कितने मोल्स मिली मोल्स डिसोल्व होंगे ये पूछा था। ठीक, और हमें क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ था। हेनरी लॉ के रिलेशन को यूज करते हुए हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाला। ठीक, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने मोल्स ऑफ CO2 को फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जो टोटल मोल्स हैं उनमें सोल्यूट के मोल्स को नेग्लिजिबल करना है। क्यों नेग्लिजिबल करना है? क्योंकि गैस की जो लिक्विड में सोल्यूबिलिटी होगी, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेयर में जो सोल्यूट के मोल्स है उनको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जा सकता है, जैसा कि आंसर से भी पता चल रहा होगा। वाटर के मोल्स 50 हैं जबकि CO2 के मोल्स 1.65 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, जो कि 50 से बहुत कम वैल्यू है तो इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis। ठीक है, H2S एक गैस है जिसकी स्मेल रोटन एग लाइक जैसी होती है। ठीक है, खड़े अंडे जैसी, और इसको किसमें? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जनरली दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम सब्सटेंस की अमाउंट मतलब उसके मास या वॉल्यूम के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव में इसका मतलब उसमें कौन कौन से केटायन है, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके बारे में। चलो प्रैक्टिकल की बात है उसको सुनो। ठीक, इफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, H2S की वाटर में सोल्यूबिलिटी कितनी गिवन है? 0.195 स्मॉल m। स्मॉल m मीन्स मोलेलिटी गिवन है, मोलेलिटी मोल्स पर kg। ठीक है, 0.195 मोलर। ठीक, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले गिवन वैल्यूज क्या गिवन है? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, 0.195 स्मॉल m सोल्यूबिलिटी मीन्स 0.195 मोल्स ऑफ H2S। ठीक है, H2S की सोल्यूबिलिटी है तो H2S के इतने मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, कितने वाटर में? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, 0.195 स्मॉल m मतलब मोल सोल्यूबिलिटी का मीन्स है H2S के 0.195 मोल 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम H2O में डिसॉल्व। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला
मोल्स ऑफ H2S कितने, मोल्स ऑफ H2S है 0.195। ठीक है, अगर मैं मोल्स ऑफ H2O की बात करूं तो मोल्स ऑफ H2O की बात करूं तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितने आएंगे, 55.56 या 55 मोल्स। ठीक है, हमारे पास H2S के मोल्स, हमारे पास H2O के मोल्स। ठीक, हमें क्या निकालना है, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट कैसे निकलेगा, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू क्या होता है, KHx। ठीक, एक तो हमारे पास H2S की मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए और एक H2S का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, H2S की मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास मोल्स ऑफ H2S होने चाहिए हैं, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट H2O है। ठीक, तो हम H2S की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं XH2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2S अपॉन मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ H2O। किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। 0.195 मोल्स H2S के हैं। ठीक है, 55.56 मोल H2O के हैं और 0.195 मोल्स किसके हैं, H2S के। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0035। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.0035। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक, हमने जो हमें रिक्वायरमेंट थी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमने फाइंड आउट कर लिया, KH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, पर हमें एक चीज, एक टर्म दी गई है, कौन सी, STP। STP टर्म से क्या मतलब है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है या तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 0.987 बार। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट में जनरली हम बार वाली यूनिट को यूज करते हैं। ठीक, STP पे किसी भी गैस का प्रेशर कितना होता है, 0.987 बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2S एट STP पर H2S का प्रेशर 0.987 बार। ठीक है, हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, हम KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट P इक्वल्स टू KHx। ठीक है, इफ वी वांट KH की वैल्यू, ठीक, प्रेशर इज डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक, प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0.987 अपॉन x, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.0035। इसको सोल्व करेंगे तो 282। ठीक है, KH की यूनिट आएगी बार, ऑलमोस्ट। ठीक है, 282 बार ऑलमोस्ट है, सोल्व करने से एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास सोल्युबिलिटी 0.195 m दे रखी थी, मींस स्मॉल m मींस मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी थी। ठीक, इसका मतलब है 0.195 मोल्स ऑफ H2S आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहाँ से हमने मोल्स ऑफ H2S और मोल्स ऑफ H2O का पता लगा लिया। दोनों के मोल्स मिलने के बाद में हमने H2S की मोल फ्रैक्शन निकाल ली। क्यों, क्योंकि हेनरी लॉ के रिलेशन में हमें प्रेशर चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हम इजीली KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक, हमें प्रेशर नहीं दिया था पर हमें एक टर्म दी हुई थी STP, और STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 0.987 बार। ठीक है, वैल्यूज पुट की, सोल्व किया तो आंसर आ गया। ठीक है, जनरली अगर कभी क्वेश्चन में हेनरी लॉ की यूनिट पूछ ली जाए, जैसा कि मैंने नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हेनरी लॉ की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, यहाँ देखो रिलेशन से, P इक्वल टू KHx होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हेनरी लॉ की यूनिट वही होगी जो क्या होगी, प्रेशर की यूनिट। और प्रेशर में भी हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो जनरल यूनिट ली जाती है वो ली जाती है बार। ठीक है, कौन सी यूनिट ली जाती है, बार, क्योंकि यहाँ प्रेशर किसमें मेजर किया जाता है, बार में मेजर किया जाता है।